Everyone, online classes, class 8, subject science, chapter 14, chemical effects of electric current, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव. Your leaders might have cautioned you against touching an electrical appliance with wet hand. What do you now? Why it is dangerous to touch an electrical appliance with wet hands. आपको अभिभावकों ने संभवतः आपके यह चेतावनी दी होगी कि गीले हाथों से किसी भी वैद्युत संयंत्र को न छुएं। परंतु क्या आप जानते हैं कि गीले हाथों से किसी वैद्युत संयंत्र को छूना क्यों खतरनाक है? We have learned earlier that the material which allow electric current to pass through them are good conductor of electricity. On the other hand, materials which do not allow electric current to pass through them easily are poor conductors of electricity. हम पहले ही सीख चुके हैं कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रभावित होने देता है वह विद्युत के सुचालक होते हैं. इसके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रभावित नहीं होने देते वह विद्युत के हानि चालक होते हैं. In class 6, we made a tester to test whether a particular material allow the electric current to pass through it or not. Do you recall how the tester helped us in deciding that? कक्षा 6 में यह जांच करने के लिए कि कोई पदार्थ अपने से विद्युत धारा को प्रभावित होने देता है या नहीं, हमने एक सापरीक्षित टेस्टर बनाया था. क्या आपको याद है कि इसे सुनिश्चित करने में सापरीक्षित ने हमारी किस प्रकार से सहायता की थी? We found that metals such as copper and aluminum conduct electricity, whereas materials such as rubber, plastic, and wood do not conduct electricity. However, so far we have used our tester to test materials which were in solid state. What about liquids? Do liquids also conduct electricity? Let's find out. हमने देखा था कि धातुएं जैसे तांबा तथा एल्युमिनियम विद्युत का चालन करते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जैसे रबड़, प्लास्टिक तथा लकड़ी विद्युत के चालन नहीं करते. तथापि अभी तक हमने अपने सापेक्षित टेस्टर से केवल उन पदार्थों को जांच की थी जो ठोस अवस्था में थे. लेकिन द्रवों के प्रकरण में क्या होता है? क्या द्रव भी विद्युत चालन करते हैं? आइए हम ज्ञात करते हैं. पहली एंड बुझो want to remind you that one should not experiment with the electric supply from the mains or a generator or an inverter. Use only electric cell for all the activities suggested here. पहली तथा बुझो आपको स्मरण कराना चाहते हैं कि हमें प्रयोग करते समय कभी भी मुख्य तारों अथवा जनित्र या प्रतीपक इन्वर्टर से विद्युत आपूर्ति नहीं करनी चाहिए. यहाँ सुझाव सभी क्रियाकलापों में केवल विद्युत सेल का ही उपयोग करना चाहिए. डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं? टू टेस्ट वेदर ए लिक्विड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट वी कैन यूज द सेम टेस्टर. क्या जांच करने के लिए द्रव अपने से होकर विद्युत धारा को प्रभावित होने देता है या नहीं, हम उसी टेस्टर का प्रयोग कर सकते हैं. However, replace the cell by a battery. Also, before using the tester, we should check whether it is working or not. क्लास 6 पे बनाया. तथापि हम सेल के स्थान पर बैटरी का उपयोग करेंगे. टेस्टर का उपयोग करने से पहले
हमें यह भी परीक्षा करेंगे कि क्या वह कार्य कर रहा है या नहीं। नाउ दैट our tester is working, let's use it to test the various liquids। इस प्रकार जब टेस्टर भली भांति कार्य करने लगे तो इसका उपयोग विभिन्न द्रवों का परीक्षा करने के लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन, व्हील चेकिंग योर टेस्टर, डू नॉट ज्वाइन its free ends for more than a few seconds, otherwise the cells of the battery will drain very quickly। चेतावनी, आपने टेस्टर की जांच करते समय इसके तारों के स्वतंत्र सिरों को केवल कुछ क्षणों से अधिक स्पर्श न कराएं, अन्यथा बैटरी के सेल अत्यंत शीघ्रता से समाप्त हो जाएंगे। When the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete. The current flow in the circuit and the bulbs glow. When the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow। जब टेस्टर के दोनों सिरों के बीच का द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रभावित होने देता है तो टेस्टर का परिपथ पूरा हो जाता है। परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित होती है तथा बल्ब दीप्त हो जाते हैं। जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रभावित होने नहीं देता तो संपरीक्षित का परिपथ पूरा नहीं होता तथा बल्ब दीप्त हो जाता है। In some situation, even thought the liquid is conducting, the bulbs might not glow. It might have happened in activity 14.2। What can be the reason? कुछ स्थितियों में द्रव के चालक होने पर भी संभव हो सकता है कि बल्ब दीप्त हो जाए। ऐसा क्रियाकलाप 40.2 में आप देख सकते हैं। इसका कारण हो सकता है कि Do you remember why the bulb goes when the electric current passes through it? Due to the heating effect to current, the filament of the bulb gets heat to a high temperature and it starts glowing. However, if the current through a circuit is too weak, the filament does not get heated। क्या आपको याद है कि बल्ब से विद्युत धारा प्रभावित होने पर यह दीप्त क्यों होता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है तथा यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो तंतु पर्याप्त गर्म न हो पाने के कारण दीप्त नहीं हो पाता sufficiently and it does not glow। And why is the current in the circuit weak? Well thought a material might conduct electricity, it might not conduct it as easily as a metal। As a result, the circuit of the tester might be complete and at the current thought it might be too weak to make the bulb glow। Can we make another tester which can detect a weak current? अगर आपको ये जानना चाहेंगे कि किसी परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल कब होती है, यद्यपि कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है परंतु यह संभव है कि धातु की भांति आसानी से विद्युत का चालन न कर पाता हो, जिसके कारण टेस्टर का परिपथ तो पूरा हो जाता है लेकिन फिर भी वह इसके प्रभावित विद्युत धारा बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्बल हो जा सकता है। क्या हम कोई ऐसा अन्य टेस्टर बना सकते हैं जो दुर्बल धारा को भी सूचित कर सके? We can use another effects of an electric current to make another kind of tester। Do you recall that electric current produces a magnetic effect? What happens to a compass needle kept nearby when current flow in a wire? Even if the current is small, the direct deflection of the magnetic needle can be seen। Can we make a tester using the magnetic effect of currents? Let's find out in activity 14.3। एक अन्य संपरीक्षित
टेस्टर बनाने के लिए आप विद्युत धारा के किसी अन्य प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। क्या आपको याद है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है? जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर भी प्रभाव पड़ता है। विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षेप देखा जा सकता है। क्या हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके कोई टेस्टर बना सकते हैं? आइए हम पता करते हैं। From table 40.1 we find that some liquids are good conductor of electricity and some are poor conductor। श्रेणी 14.1 में हम देख सकते हैं कि कुछ द्रव विद्युत के सुचालक हैं तथा कुछ हीन चालक हैं। When the free ends of the tester do not touch each other, there is an air gap between them। पहली now that air is a poor conductor of electricity, but she has also read that during lighting an electric current passes through air. She wonders if air is indeed a poor conductor under all conditions। This makes Bujo ask whether other materials classified as poor conductor also allow electricity to pass under certain conditions। जब टेस्टर के स्वतंत्र सिरे एक दूसरे से नहीं छूते, संभव है कि उनके बीच में वायु हो। पहेली को ज्ञात है कि वायु विद्युत का हीन चालक है, परंतु उसने यह भी पढ़ा था कि ठंडित के समय वायु से विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है। यह जानना चाहती है कि क्या हर अवस्था में वायु विद्युत के हीन चालक होती है। इसी से प्रेरित होकर बूझो भी यह जानना चाहता है कि क्या हीन चालकों की श्रेणी में रखे अन्य पदार्थ भी विशेष परिस्थितियों में अपनों में से विद्युत को प्रभावित होने देते हैं। एक्चुअली अंडर certain conditions most materials can contact। that is why it is preferable to classify materials as good conductor or poor conductors instead of classifying as conductor and insulator। वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों तथा विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालकों तथा हीन चालकों के रूप में वर्गीकृत करने में अधिक मान्यता दी जाती है। We have tested the conductance of electricity through tap water। Let's now test the conduction of electricity through distilled water। हमने टोटी के पानी द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण किया। आइए अब अशुद्ध जल द्वारा विद्युत चालन के परीक्षण करते हैं। When salt is dissolved in distilled water, we obtain salt solution। This is a conductor of electricity। जब हम अशुद्ध जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक के घोल प्राप्त होते हैं। यह विद्युत का अच्छा चालक है। The water that we get from source such as tap, hand pump, wells and ponds is not pure। It might contain several। जो जल हमें नलों, हैंडपंपों, कुओं, तालाबों आदि से प्राप्त होता है तो वह शुद्ध नहीं होता। इनमें अनेक लवण salt dissolved in it। Small amounts of mineral salt are naturally present in it। This water is thus a good conductor of electricity। On the other hand, distilled water is free of salts and is a poor conductor। घुले हो सकते हैं। खनिज लवण की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए यह जल विद्युत का सुचालक होता है। इसके विपरीत अशुद्ध जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है। Small amounts of mineral salts present naturally in water are beneficial for human health। However, their salt make water a good conductor, so we should never handle electrical appliances with wet hand or wheel standing on a wet floor। जल में थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से विद्यमान खनिज लवण मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, परंतु ये लवण जल को चालक बना देते हैं। इसलिए हमें विद्युत
संयंत्रों का उपयोग कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर नहीं करना चाहिए। We have found that common salt, when dissolved in distilled water, makes it a good conductor. What are the other substances which, when dissolved in distilled water, make it conducting? Let us find out. हमने देखा है कि जब साधारण लवण को अशुद्ध जल में घोला जाता है तो यह उसे अच्छा चालक बना देता है। वह कौन से अन्य पदार्थ हैं जो अशुद्ध जल में घुलने पर इसे चालक बना देते हैं? आइए हम पता करते हैं। क्वेश्चन, डू द नेक्स्ट एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, पेरेंट्स और सम elderly person because the use of acid involved in it. चेतावनी, अगले क्रियाकलाप को केवल आपने अध्यापक, माता पिता, अभिभावक अथवा किसी वयस्क व्यक्ति की देखरेख में करिए क्योंकि इसमें अम्ल का प्रयोग सम्मिलित होता है। Most liquids that conduct electricity are solutions of acid, base and salt. When an electric current flows through a conducting solution, does it produce an effect on the solution? विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल और क्षारक तथा लवणों के विलयन होते हैं। जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रभावित होती है तो वह क्या उस विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न करती है? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इन क्लास 7th वी हैव लर्नड सम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैन यू लिस्ट दीज इफेक्ट्स? व्हाट इफेक्ट does the current produce when it flow through a conducting solution? Let us find out. कक्षा 7th में आपने विद्युत धारा के कुछ प्रभाव के बारे में सीखा होगा। क्या आप इन प्रभावों की सूची बना सकते हैं? जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रभावित होती है तो क्या प्रभाव उत्पन्न करती है? आइए हम पता करते हैं। In 1800, a British chemist William Nicholson 1753 and 1815 had shown that if electrodes were immersed in water and a current was passed, bulbs of oxygen and hydrogen were produced. Oxygen bulbs formed on the electrode connected to the positive terminal of the battery and hydrogen bulbs formed on the other electrode. सन 1800 में एक ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम निकलसन 1753-1815 में यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हो तो तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रभावित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन causes chemical reaction. As a result, bulbs of a gas might be formed on the electrodes. Deposit of metal might be seen on electrodes. Changes of color of solution might occur. The reaction would depend on what solution and electrodes are used. These are some of the chemical effects of the electric current. किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रभावित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती है। यह विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव हैं। थैंक यू।